अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ होने वाले अपने मैच को जीत लिया है। और उससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने रमीज राजा और नजम सेठी के साथ मशवरा किया एशिया कप के बाइकाट के हवाले से। और मैच जो 7:30 में शुरू होना था वो मैच का टाइम लेट होता गया। आखिरकार आईसीसी ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया और मैच रेफरी ने आकर के कप्तान सलमान आगा और टीम मैनेजर से माफी मांगी और पाकिस्तान ने मैच खेला 8:30 बजे जो 7:30 होना था। और इस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ने टॉस जीत करके बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान टीम वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से मशहूर, जी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे तो उनकी मॉडर्न डे क्रिकेट कहीं नजर नहीं आई। 10 रन के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट हो गए। सैम अयूब फिर डक आउट हुए, साहिबजादा फरहान आउट हुए। और उसके बाद फिर फखर जमान ने कुछ कोशिश की, 50 रन बनाए। कप्तान सलमान आगा वही फिर टग्गे का टग्गा वही, उसने भी क्या कहते हैं 20 रन बनाए 27 गेंदों के ऊपर। ये जिस स्ट्राइक रेट वाला कप्तान है। और मोहम्मद हारिस वो भी बस 2-4 चौके मार के वो भी आउट हो गए। शुक्र 128 की स्ट्राइक रेट हो गई, लेकिन क्या फायदा 128 की स्ट्राइक रेट का जब तुमने स्कोर ही 18 बनाया है 13 गेंदों के ऊपर। और इस तरह हसन नवाज भी फेल हुए और मोहम्मद नवाज भी फेल हो गए। खुशदिल शाह को मौका दिया, वो भी फेल हो गया, वो भी ना चल सका। और इन सबको यहाँ पर डूब मरना चाहिए यार। मैं कहता हूँ फिर वही बॉलर शहीनशाह अफरीदी वो चला है यार। 13 गेंदों के ऊपर उस बंदे ने 27 रन बनाए हैं, उसने इज्जत बचा ली। उधर से फखर जमान ने इज्जत बचा ली। और इस तरह पाकिस्तान ने पूरे 20 ओवरों के अंदर 146 रन बनाए। यार हद नहीं हो गई, ये मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं। और यहाँ पे अहमद शहजाद यार, ये बंदा इंतहाई घटिया किस्म का बंदा है यार। इस बंदे को अब कुछ नजर नहीं आ रहा। अब उनकी कह रहा है जी नहीं जी नहीं, यूएई की जो कंडीशन है वो ऐसी है, बांग्लादेश की कंडीशनें ऐसी हैं, फलानी कंडीशनें ऐसी हैं, फलानी कंडीशनें ऐसी हैं, टीम अच्छा खेल रही है। ऐसा ये मुनाफिक बंदा सिर्फ बाबर आजम के साथ बुग्ज है। और देखने के ये सोच हाल है टीम की, इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस। मैं कहता हूँ किसी बैट्समैन ने, अब हालात ये है कि बैट्समैन जो है वो विकेट ले रहे हैं और जो बॉलर हैं वो स्कोर बना रहे हैं, ये हालात है। वाकई जी ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। और इस तरह पाकिस्तान ने 144 रन बनाए तो यूएई की टीम 101 रन बना सकी और पाकिस्तान से ये मैच हार चुकी। और पाकिस्तान अब सुपर 4 मरहले में पहुंच चुका है। और अब पाकिस्तान का 21 सितंबर को इंडिया के साथ फिर दोबारा मैच है, देखते इसमें क्या बनता है। लेकिन इनको अगर ये मैच जीतना चाहते हैं तो बाबर आजम रिजवान को वापस लाना होगा। उनके बगैर मैच ये नहीं जीत सकते। उनके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अधूरी है, अधूरी है। किसी सूरत भी पाकिस्तान टीम उनके बगैर नहीं जीत सकती। छोटी टीमों के खिलाफ तो जीत लेंगे, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, जिस जिसको हमारी वीडियो पसंद आती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।